गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गेम ऑफ बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज़ में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एंजिन कॉइन को। पर दोस्तों रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप पुराने रिव्यूज़ देखना चाहते हैं कि कौन से कॉइन्स मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, तो आपको मेरे चैनल पे दोस्तों एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कॉइन खजाना क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट रिव्यूज़। इसमें 30 प्रोजेक्ट्स को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे और बहुत सारी क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंजिन कॉइन का रिव्यू। तो सबसे पहले चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। और कॉइन मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं कि ये कॉइन 60% बढ़ा हुआ है। करंट प्राइस है इसका दोस्तों $0.16। सतोशी की टर्म्स में है 4268 सतोशीज। रैंक है दोस्तों कॉइन की 45। टोटल मार्केट कैप बन चुकी है इसकी $127 मिलियन के आसपास। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई दोस्तों इस कॉइन की है लगभग 762 मिलियन कॉइन्स की और टोटल सप्लाई है 1 बिलियन एंजिन कॉइन्स की। ENJ इसका है करेंसी टिकर। मार्केट्स में चलते हैं और देख लेते हैं कि आप कहाँ से कॉइन खरीद सकते हैं। तो आपको कॉइन दोस्तों ये मिल जाएगा बाइनेंस पे, बिटथम पे, अपबिट पे, बिटरेक्स पे। तो सारी मेजर बड़ी एक्सचेंजेस पे आपको ये कॉइन मिल जाएगा। अब एक बार चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं इसका प्राइस एक्शन। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा तो ऑलमोस्ट वर्टिकली ग्रो किया है पिछले एक दिन में एक कॉइन। तो अचानक से इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ इस कॉइन की क्यों हुई है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बट रिलेटिवली अगर आप इस कॉइन की ग्रोथ देखें तो पिछले काफ़ी महीनों से ये 600 से 1000 सतोशी के बीच में चल रहा था और अब ये अचानक से दोस्तों 4200 सतोशी तक पहुंच चुका है। तो चलिए चलते हैं वापस एंजिन कॉइन की वेबसाइट पे, जानने की कोशिश करते हैं कि एंजिन कॉइन आखिर में है क्या और इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ इसकी क्यों हुई है। तो दोस्तों एंजिन कॉइन जो है वो बिल्ट है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर, यानी कि ERC20 टोकन है। और दोस्तों मैं कहूँगा कि ये एक यूटिलिटी टोकन है ब्लॉकचेन गेमिंग के लिए। तो एंजिन कॉइन का फंडा ये है कि ये कुछ SDKs रिलीज करेंगे ताकि ईजिली जो भी एग्जिस्टिंग गेम्स हैं या जो भी कोई नए गेम्स आ रहे हैं, अगर वो ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल आइटम्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या क्रिप्टो करेंसी के वर्चुअल कॉइन्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो बिना कोई कोड लिखे इनकी SDKs यूज़ करके अपने गेम को ब्लॉकचेन कंपैटिबल बना सकते हैं। तो बिल्ड ब्लॉकचेन गेम्स, एम्पावर योर यूजर बेस विद ट्रू ओनरशिप, प्रिवेंट फ्रॉड, इंक्रीज योर रेवेन्यू एंड एक्सप्लोर द ब्लॉकचेन गेमिंग फ्रंटियर। ये है दोस्तों इनका USP, एक्सप्लोर द ब्लॉकचेन फ्रंटियर। ये कह रहे हैं कि इनका मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो एनेबल करता है टू एक्सप्लोर एंडलेस यूज केसेस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटीग्रेट ब्लॉकचेन इन अ मैटर ऑफ आवर्स, यानी कि कुछ घंटे के अंदर आप ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड और गो ऑल इन एंड क्रिएट कस्टम टोकन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। तो यानी कि आप इनके कस्टम बिल्ड सॉल्यूशंस को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर आप अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, कस्टम टोकन्स बिल्ड कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है अगर आप एंजिन कॉइन का प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, उनकी SDK यूज़ करते हैं। अब दोस्तों गेमिंग जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी मैसिव इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रेवेन्यू पोटेंशियल है और ब्लॉकचेन गेमिंग अभी तक उतनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं आई है। हालांकि जो अभी फ़िलहाल डैप्स डेवलप होनी शुरू हो गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा गेमिंग ओरिएंटेड है। जैसे मैंने आपको अपने EOS के वीडियो में भी बताया था जहाँ पे मैंने डैप्स को डिस्कस किया था। टॉप 100 डैप्स अगर आप जाके देखेंगे EOS में या इथेरियम में या स्टीम में या किसी भी और ब्लॉकचेन में, ट्रॉन में, वहाँ पे आपको 100 में से 90 ऐप्स गेम्स ही मिलेंगे और उन सब गेम्स का एक मैसिव यूज़र बेस भी है। तो गेम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मेन स्ट्रीम गेम्स के अंदर ब्लॉकचेन को लेके आना है तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एक होना चाहिए जो सीमलेस इंटीग्रेशन कर सके ब्लॉकचेन को और जो मेन स्ट्रीम गेम्स हैं। तो यहाँ पे स्टेप इन करता है एंजिन कॉइन। अब एंजिन कॉइन में आपको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। एंजिन जो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है वो 2009 में सेटअप कर दी गई थी। तो यानी कि एंजिन 10 साल पुरानी कंपनी है और ये सेटअप करी गई है बाय प्लेयर्स, यानी कि जो लोग गेम्स खेलते हैं। तो इनको पूरी इन डेप्थ नॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन गेमिंग में या फिर मेन स्ट्रीम गेमिंग के अंदर एक्सेल करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राफ्टेड फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री। वीडियो गेम्स में इसकी यूटिलिटी है, डैप गेम्स के अंदर है, ई स्पोर्ट्स के अंदर है और रिवॉर्ड्स के अंदर है। तो फिलहाल जितने भी गेम्स डेवलप हो रहे हैं वो डैप गेम्स डेवलप हो रहे हैं और डैप गेम्स सबसे ज़्यादा दोस्तों पॉपुलर हुए थे जब क्रिप्टो किटीज़ आया था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। आपको याद होगा कि क्रिप्टो किटीज़ जब लॉन्च हुआ था तो इथेरियम ब्लॉकचेन को उसने बेसिकली क्लॉक कर दिया था और इथेरियम क्योंकि सपोर्ट इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से इथेरियम की बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी और उससे लोगों को बेसिकली पता लग गया था कि इथेरियम क्योंकि ट्रांजैक्शंस मल्टीपल हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो कंपैटिबल नहीं है किसी भी हाई स्पीड डैप के लिए या किसी भी हाई स्पीड प्लेटफॉर्म के लिए। अब आप कहेंगे कि एंजिन कॉइन भी तो ERC20 टोकन है, यानी कि इथेरियम बेस्ड है, तो ये भी लिमिट हो जाएगा ट्रांजैक्शंस में, ये भी उतना ज़्यादा स्केल नहीं कर पाएगा।
बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंजिन कॉइन ने अपनी एक साइड चेन बनाई है जिसका नाम है एफिनिटी, और ये 100% स्केलेबल है, यानी कि इस पे इथेरियम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एफिनिटी के बारे में आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बट मेनली ये सिर्फ एक साइड चेन है जो इथेरियम के पैरेलल काम करेगी, और ये सारी भी जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं एंजिन नेटवर्क की, एंजिन प्लेटफॉर्म की, वो हैंडल करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई डैप्स की बात। अब जो नेक्स्ट मेजर फ्रंटियर आता है जिसकी सबसे ज़्यादा लोगों को वेट है, वो है दोस्तों वीडियो गेम्स, यानी कि मेन स्ट्रीम वीडियो गेम्स में अगर ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो जाती है, अगर एंजिन कॉइन सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाता है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी मैसिवली वो ग्रो करेगा। तो दोस्तों यहीं पे आती है इनकी यूनिटी के साथ कोलैबोरेशन। यूनिटी के लिए एसडीके रिलीज होने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन एसडीके इज कमिंग टू द यूनिटी ऑन 14 मार्च। तो 14 मार्च को यहाँ पे यूनिटी के लिए एसडीके रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि 4.5 मिलियन डेवलपर्स विल बी एबल टू इजीली क्रिएट एंड इंटीग्रेट ERC-1155 इथेरियम ब्लॉकचेन एसेट्स इनटू गेम्स फॉर अबाउट 25 मास मार्केट प्लेटफॉर्म्स। तो दोस्तों यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये मैसिवली ग्रो किया है टोकन का प्राइस। यहाँ पे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि ब्लॉकचेन एसडीके आने वाली है 14 मार्च को। अब यूनिटी दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो एक गेमिंग इंजन है। गेम्स दिखते हैं आज की डेट में, चाहे पीसी गेम्स हो, एक्सबॉक्स हो या प्ले स्टेशन हो, कोई भी गेम आपको जो मेजर प्लेटफॉर्म पे दिखता है वो 90% चांसेस हैं कि यूनिटी के गेम इंजन पे डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे एक मैसिव मार्केट ओपन हो जाती है इंजन कॉइन के लिए, गेम्स के लिए, यूजर्स के लिए, जो भी गेम्स खेलते हैं हर एक को यहाँ पे इंजन कॉइन के ऊपर एक्सपोजर मिल जाएगा, इंजन कॉइन के बारे में पता लग जाएगा। तो यूनिटी के साथ इंटीग्रेशन, यूनिटी के लिए जो एसडीके रिलीज हो रही है वो तो एक अलग बात है, पर जो मैसिव ग्रोथ हो रही है इंजन कॉइन के प्राइस में, उसके दोस्तों दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है, आपको याद होगा मैंने अपने क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो में भी कवर किया था कि सैमसंग ने जब अपना गैलेक्सी S10 लॉन्च किया है तो वहाँ पे उन्होंने हिंट दिया था कि वो इंजन कॉइन का प्लेटफॉर्म जो है वो अपने वॉलेट के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो जो उनकी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन थी वहाँ पे इंजन कॉइन का लोगो था। हालांकि उन्होंने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि इंजन कॉइन इंक्लूडेड होगा, पर क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन के अंदर इंजन कॉइन का लोगो डाला हुआ था, इसलिए स्पेकुलेशन यही है कि सैमसंग अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में इंजन कॉइन को इंक्लूड कर देगा। तो दोस्तों ये तो है एक रीज़न, और जो दूसरा रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है दोस्तों ERC-1155 टोकन स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो उसके बारे में आपको पहले मैं बताता हूँ। नॉन फंजिबल टोकन्स और फंजिबल टोकन्स दोस्तों दो टाइप के टोकन्स होते हैं। गेमिंग एनवायरनमेंट में ये दोनों काम आ सकते हैं। तो ERC-1155 टोकन स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली यूज हो सकता है टू मिंट यूनिक गेमिंग एसेट्स सच एज रेयर कार्ड्स, स्केर्स वेपन्स एंड माइटी हीरोज। तो ERC-1155 टोकन स्टैंडर्ड दोस्तों इंजन कॉइन ने डेवलप किया है, इंजन कॉइन ने डिजाइन किया है। इससे पहले जो टोकन स्टैंडर्ड था ERC-20 और ERC-721, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ERC-20 जो टोकन था वो सिर्फ लिमिटेड था टू फंजिबल आइटम्स। ERC-721 जो था वो बेसिकली उसमें आप नॉन फंजिबल आइटम्स क्रिएट तो कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम थी, आपको हर एक आइटम के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता था कि मान लीजिए एक गेम के अंदर अगर 10,000 आइटम्स हैं तो आपको 10,000 अलग से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक बन जाता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन को क्लॉग कर देता है, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा आपको स्टोर करना पड़ता है, और क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने में आपके साथ गैस एसोसिएटेड होती है, तो एक काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ बन जाती है। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए दोस्तों इंजन कॉइन ने डिज़ाइन किया ERC-1155 टोकन, जो कि स्पेसिफिकली नॉन फंजिबल आइटम्स और फंजिबल आइटम्स को केटर करता है। तो टेक्निकल डिटेल्स वगैरह आप जाके इस लिंक पे पढ़ सकते हैं। ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आपको इसमें सारी डिटेल पता लग जाएगी कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, और ERC-1155 उनको कैसे सॉल्व कर रहा है। तो वो सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, इसलिए अब कोई भी जाके, कोई भी ब्लॉकचेन डेवलपर अपने गेम के लिए यहाँ पे जाके कस्टम टोकन्स बना सकता है, कस्टम आइटम्स बना सकता है। इनफैक्ट सिर्फ गेम ही नहीं, बाकी किसी इंडस्ट्री में भी यहाँ पे कस्टम टोकन्स का यूज़ किया जा सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जब भी आप कोई गेमिंग आइटम बनाएंगे, ब्लॉकचेन आइटम बनाएंगे, ERC-1155 जब आप स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, तो उसके पीछे आपको उसको बैक करना पड़ेगा इंजन कॉइन से। और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इंजन कॉइन कहता है, इंजन प्लेटफॉर्म कहता है कि अगर आप कोई ब्लॉकचेन आइटम यहाँ पे गेम पे रिलीज़ करते हैं और अगर आप उसको बैक करते हैं विद इंजन कॉइन, तो यानी कि आप एक प्लेयर को इंश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर वो आइटम परचेज कर रहा है या उसको जीत रहा है तो उसके पीछे उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैक योर टोकन्स विद ENJ एंड प्रोवाइड द अल्टीमेट वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर योर ऑडियंस, ट्रू ओनरशिप ऑफ मल्टीपल गेमिंग एसेट्स दैट हैव रियल वर्ल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा कि मान लीजिए आपने कोई गेम में आइटम खरीदा या आपने कोई आइटम जीता और आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं
इंटरनल जो मार्केट प्लेस होती है वहाँ पे किसी और गेमर के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर मार्केट प्लेस में डालना चाहते हैं और आपने वहाँ पे कुछ एक सेल प्राइस रखा है। अब मान लीजिए अगर आपका वो आइटम नहीं बिकता है तो आपके पास ऑप्शन होगी कि उस आइटम को आप मेल्ट कर दें। तो मेल्ट करने के बाद आपको क्या होगा कि जितने भी इंजन कॉइन्स उसको बैक कर रहे होंगे, यानी कि जितने इंजन कॉइन को यूज़ करके वो आइटम बनाया गया होगा, वो सारे इंजन कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे। तो अगर आपका आइटम बिक भी नहीं रहा है फिर भी आप उसमें से कुछ ना कुछ इंजन कॉइन्स क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है वो इम्पोर्टेंट चीज़, और इसी की वजह से प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि अब यूनिटी इंटीग्रेट होने वाला है। यूनिटी के डेवलपर्स इसको यूज़ करेंगे। अगर अपने गेम्स में वो आइटम्स बनाते हैं तो सबसे पहले तो उनको इंजन कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे, ताकि वो अपने जो एसेट्स बना रहे हैं उनको बैक कर पाएँ। उसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इंजन कॉइन की ही दूसरी वेबसाइट पे, जो कि मिंट करती है टोकन्स, मिंट करती है आइटम्स। यानी कि अगर आपको अपने गेम के लिए टोकन्स बनवाने हैं, कस्टम टोकन्स बनाने हैं, तो आप यहाँ पे आके वो एसेट्स बनवा सकते हैं। मिंट कस्टम ब्लॉकचेन एसेट्स। अगर मैं आपको यहाँ पे इनके जो मिंट नाउ पे लेके जाता हूँ तो आपको समझ में पूरा क्लियरली आ जाएगा कि यहाँ पे इंजन कॉइन की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। तो अगर आपको टोकन बनवाने हैं अपने गेम के लिए, मान लीजिए फंजिबल टोकन बनवाना है, एक टोकन बनवाना है। अब यहाँ पे जो मिनिमम ENJ बैकिंग है पर टोकन है वो है 5, यानी कि हर एक जो आइटम आप बना रहे हैं उस पर मिनिमम आपके पीछे 5 इंजन टोकन्स होने चाहिए। जिसका मतलब ये कि अगर ये जो भी आइटम बनेगा अगर इसको प्लेयर मेल्ट करता है तो उनको 5 ENJ टोकन्स मिल जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर वॉरक्राफ्ट जैसा गेम या माइनक्राफ्ट जैसा गेम अगर आ जाता है तो उसमें लाखों आइटम्स होते हैं, और हर एक आइटम के पीछे अगर इंजन कॉइन बैक्ड होगा तो कितने ज़्यादा इंजन कॉइन्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के कारण इंजन कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो आपको मैसिव पंप देखने को मिल रहा है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं है जो फोमो कर रहे हैं, वो यूनिटी के डेवलपर्स हैं जो अपने गेम्स के लिए इंजन कॉइन्स खरीद रहे हैं, जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इंजन प्लेटफॉर्म को अपने गेम्स में इंटीग्रेट करेंगे। तो अपने आइटम्स के हिसाब से उनको कितने आइटम्स के लिए कितने टोकन्स चाहिए होंगे, उसके लिए वो बल्क में इंजन कॉइन्स खरीद रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मिंटिंग सर्विस है इंजन कॉइन की, इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि प्राइस फॉर इंजन बैकिंग इज़ 0.30 पर ENJ। तो यानी कि अगर आज की डेट में 16 सेंट में इंजन कॉइन खरीदा जा रहा है एक्सचेंज से, तो जो डेवलपर्स हैं क्योंकि वो बल्क में परचेज कर रहे हैं और उनको पता है कि अगर वो एक कस्टम टोकन यहाँ पे या कस्टम आइटम बनाते हैं तो उनको यहाँ पे $0.30 के हिसाब से चार्ज लगेगा। इसका मतलब कि अगर आज की डेट में वो 16 सेंट में टोकन उठा रहे हैं तो उनको इफेक्टिवली 15-16 सेंट का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो अभी वो बल्क में परचेज कर रहे हैं क्योंकि उनको सस्ते मिल रहे हैं टोकन, और उनको पता है कि अगर बाद में इंजन कॉइन का प्राइस बढ़ गया, अगर वो 30 सेंट तक पहुँच गया जो कि यहाँ पे इनको प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसी के कारण दोस्तों ये प्राइस मैसिवली जंप कर रहा है। तो दोस्तों ये है पूरी इंजन कॉइन की स्टोरी। अब इंजन कॉइन का जो प्लेटफॉर्म है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स बना के रखी हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज बना के रखी हैं जो एक नॉर्मल यूज़र यूज़ कर सकता है। यहाँ पे इंजन एक्स एक्सप्लोरर है, काफ़ी बढ़िया एक्सप्लोरर है इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए, इसको जाके आप ज़रूर स्टडी करिए। ईथर स्कैन से दोस्तों ये बेटर है। इंजन वॉलेट है जहाँ पे आप अपने टोकन्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ये जितने भी कस्टम टोकन्स हैं, गेम के टोकन्स हैं, उसको भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इनके SDKs हैं। एफिनिटी में आपको बता चुका हूँ, इनकी साइड चेन है। इंजन नेटवर्क है जहाँ पे आप गेम से रिलेटेड अपनी फैंस की जो वेबसाइट्स होती हैं वो बना सकते हैं। जेनेरिक SDKs हैं जो जावा, C#, Node.js इंटीग्रेशन सपोर्ट करती हैं फॉर वेब बेस्ड ऐप्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंजन कॉइन में, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये मैसिवली ग्रो कर रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गेमिंग के लिए यूज़ केस है इंजन कॉइन का। अब दोस्तों हालांकि बिटकॉइन के टर्म्स में आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इंजन कॉइन, पर इसके बाद भी मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको अभी परचेज़ करें, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कभी भी परचेज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे जब इसकी जो हाइप है वो ख़त्म हो जाएगी तो 100% ये प्राइस डाउन जाएगा। इंजन कॉइन अच्छा कॉइन है, यूज़ केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसको डिप्स में दोस्तों एक्यूमुलेट करिए, पर इतने हाई प्राइसेस पे इसको एक्यूमुलेट मत करिए। अब जो इनिशियल वेव ऑफ गेम डेवलपर्स हैं, जब वो अपने टोकन्स वगैरह खरीद लेंगे, जब वो इंटीग्रेट कर देंगे, गेम्स जब चलने लग जाएंगे, तो और गेम्स जो हैं, ब्लॉकचेन गेम्स जो हैं, वो जब डेवलपमेंट में आएंगे तो उनको भी इंजन कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब भी देखें कि जब भी कोई मैसिव गेम रिलीज़ होने वाला है या कोई भी डेवलपर प्लान करेगा इंजन कॉइन को इंटीग्रेट करने का, क्योंकि उनको इंजन कॉइन्स बाय करने पड़ेंगे, इसलिए इंजन कॉइन उस टाइम पे पंप हुआ करेगा। तो इंजन कॉइन में मुझे लगता है कि बहुत सारी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब अगर आपने डिप में ख़रीदा होगा तो जब वो पंप होगा तब आप उसको बेच पाएंगे। तो काफ़ी बार मुझे लगता है यहाँ पे इंजन कॉइन में
अपॉर्चुनिटी आएगी प्रॉफिट निकालने की। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि जितने भी टोकन्स यहाँ पे डेवलप होंगे, जो आपकी मिंटिंग सर्विस के साथ जो डेवलप होंगे, उसमें जो प्रॉफिट होगा एंजिन कॉइन उनको बायबैक करेगा अपने टोकन्स को, एंजिन कॉइन के टोकन्स को। तो उसके कारण भी आप यहाँ पे देखेंगे कि टाइम टू टाइम एंजिन कॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा पंप करेगा। तो गेम एसेट्स को क्रिएट करने के लिए टोकन रिक्वायरमेंट, एंजिन कॉइन का बायबैक सर्विस, सैमसंग के साथ इंटीग्रेशन, ये सारे मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से एंजिन कॉइन का प्राइस शूट कर रहा है। और ये कंसिस्टेंटली दोस्तों ओवर परफॉर्म करता रहेगा जब तक गेम्स डेवलप होते रहेंगे, जब तक लोगों को टोकन्स एंजिन कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो दोस्तों ये था मेरा एंजिन कॉइन के बारे में रिव्यू। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।